अगर आप पैसे में खेलना चाहते हैं, दौलतमंद होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो कनकधारा स्रोत आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है। कनकधारा यंत्र कुछ लोगों को शिकायत होती है कि संस्कृत में है, लेकिन उनके लिए बता दूं कि कनकधारा यंत्र का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। हिंदी अनुवाद भी उतना ही इफ़ेक्टिव होता है और आपको फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा लक्ष्मी माता के 12 नाम अगर आप प्रातःकाल डेली उठते ही सबसे पहले लेते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती है स्थायी रूप से। ये नाम जान लीजिए। उनके नाम है ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्मालया, संपद, उच्चे, श्री, पद्मधारिणी। तो जो व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है उसको ये नाम अवश्य ही जपने चाहिए। इसका पाठ करने के लिए यानी लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी आपको करना चाहिए, और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने के लिए आपको स्नान के उपरांत माँ लक्ष्मी की तस्वीर के समक्ष घी का एक दीपक जलाकर कुशा अथवा सूती वस्त्र के आसन पर बैठकर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इनका जितनी ज़्यादा संख्या में आप पाठ करेंगे आपको फ़ायदा होगा। संस्कृत का उच्चारण जिनका नहीं होता है प्रॉपर, वो हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा इससे प्राप्त होती है। और श्री लक्ष्मी स्तोत्र के नाम से ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो इस स्तोत्र का आप पाठ सुने तो भी आपको फ़ायदा मिलता है। हम आपको बताने वाले हैं कनकधारा स्तोत्र के बारे में। ये लक्ष्मी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ प्रयोग है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कनकधारा स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है उसको धन संबंधी समस्या कभी नहीं आती है, और वो जिस काम में भी हाथ डालता है उसको सफलता ही सफलता मिलती है। पूरा परिवार पैसों में खेलता है, मान सम्मान उनको मिलता है। इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से करना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए उस दिन आपका चंद्रबल अच्छा हो। अगर उस दिन आपका चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां है तो आपको इस स्तोत्र का पाठ नहीं प्रारंभ करना चाहिए, बल्कि जिस दिन आपका चंद्रमा पहला हो, तीसरा हो, छठा हो, 7वां हो और 11वां हो, उस दिन आप ये पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसको आप पाठ करने के लिए पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना चाहिए और स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद आपको माँ लक्ष्मी का मानसिक जाप करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ध्याना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ इसका जो अर्थ है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है, मैं वो पढ़ के आपको बता रही हूँ। जैसे भंवरी अध किले फूलों से संचित तमाल के वृक्ष का आश्रय लेती है, वैसे ही कल्याणकारिणी लक्ष्मी की जो कटाक्ष लीला विष्णु भगवान के रोमांच से विभूषित शरीर से संबंध है और जो सभी विभूतियों से युक्त है, वह मुझे मंगलदायिनी हो। जैसे भंवरी विशाल कमल पर बार बार आती जाती रहती है, वैसे ही मुरारी विष्णु के मुख की ओर समुद्र जन्मा लक्ष्मी की जो दृष्टि माला प्रेमवश बारंबार जाती है और लज्जावश लौट जाती है, वह मुझे श्री यानी ऐश्वर्य प्रदान करें। जो सभी देवों के स्वामी इंद्र के पद का वैभव देने में समर्थ हैं, मुरारी विष्णु को भी जो अति आनंदकारिणी हैं, जो नीलकमल के भीतरी भाग जैसी मनोरम, वह लक्ष्मी जी की अध खुली आँखों की दृष्टि पल भर के लिए कुछ मुझ पर भी पड़े। शेषनाग पर सोने वाले विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का नेत्र मुझे ऐश्वर्यदायक हो, जिसकी पुतली और बरौनियाँ कामवश हों, अध खुली किंतु एकटक दृष्टि से देखने वाले आनंद मूल श्री मुकुंद को अपने पास पाकर तिरछी हो जाती हैं। जो मधु असुर को जीतने वाले श्री विष्णु के कौस्तुभ मणि से शोभित वक्षस्थल पर इंद्रनीलमयी
हारावली जैसी शोभा पाती हैं, जो भगवान के भी मन में काम को उत्पन्न कर देती हैं। कमला लया लक्ष्मी की वह कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, वैसे जो कैटभासुर के शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम वर्ण सुंदर वक्ष पर प्रकाशित होती हैं, और जो सभी लोकों की माँ है, वह भार्गव नंदिनी लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। मगरों के निवास स्थान समुद्र से उत्पन्न कन्या लक्ष्मी की वह मंद अलसाई हुई मंथर और अधकुली दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय मधुसूदन श्री विष्णु के हृदय में पहल स्थान पाया था, वह संसार में मुझ पर पड़े। श्री नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी बादल, दया रूपी अनुकूल हवा से चलता हुआ दुष्कर्म रूपी धूप को सदा के लिए दूर कर दुख में पड़े हुए मुझ दरिद्र रूपी पक्षी शिशु पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विशेष बुद्धिमान लोग जिनके भक्त होकर उनकी दयालु दृष्टि के प्रभाव से देव पद को सहज ही प्राप्त पा लेते हैं, उन कमलासन लक्ष्मी के खिले हुए कमल की भीतरी भाग जैसी शोभावली दृष्टि मुझे अभिष्ट पोषण प्रदान करे। जो सृष्टि के समय सरस्वती, स्थित काल में गरुड़ ध्वज श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी और प्रलय लीला के समान चंद्रशेखर श्री शिव प्रिया दुर्गा शाकंभरी के रूप में स्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की सदा युवावस्था में रहने वाली प्रिया श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति को नमस्कार है। मनोहर गुण सागरा रति को नमस्कार है। कमलवासिनी शक्ति को नमस्कार है। पुरुषोत्तम की प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। पद्मानना लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर से जन्मी श्री को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की बहन लक्ष्मी को नमस्कार है। नारायण की प्रिया को नमस्कार है। कमल की पीठ पर विराजमान लक्ष्मी को नमस्कार है। भूमंडल की स्वामिनी कमला को नमस्कार है। देवों पर दया करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। शार्ंग शस्त्रधारी श्री विष्णु की प्रिया को नमस्कार है। भृगु ऋषि को आनंदित करने वाली देवी को नमस्कार है। श्री विष्णु के वक्ष पर स्थित रहने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। कमलवासिनी लक्ष्मी को नमस्कार है। दामोदर प्रिया को नमस्कार है। कमल नेत्रा कांति को नमस्कार है। भुवनों की जननी विभूति को नमस्कार है। देवादि सभी के द्वारा पूजित लक्ष्मी को नमस्कार है। नंद पुत्र श्री विष्णु की प्रिया को नमस्कार है। हे कमल नयना पूज्या माँ, आपकी स्तुतियाँ संपत्ति देने वाली, सभी इंद्रियों को आनंददायिनी, साम्राज्य वैभवकारिणी, पापों को दूर करने वाली हैं। वे मुझे सदा ही अपनाएं, मैं सदा ही आपकी स्तुतियाँ करती रहूं। जिनकी कृपा दृष्टि की उपासना विधि भक्त को सभी अर्थ और संपत्ति दायिनी है, उन्हीं विष्णु प्रिया लक्ष्मी को मैं वाणी, शरीर और मन से भजता हूँ। हे भगवती विष्णु प्रिय कमल वासिनी, कमल हस्ते उज्ज्वल वस्त्र गंध माला धारिणी मनोरमे त्रिलोकेश्वरदायिनी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमलों के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ सुंदर जल से अभिषिक्त जननी शरीर वाली जगत जननी को, जो सभी लोगों की स्वामी विष्णु की गृहिणी और सुधा सागर की पुत्री हैं, मैं प्रातःकाल नमस्कार करती हूँ। हे कमले कमल नेत्र विष्णु प्रिय, दीनों में अग्रगण्य मैं दया का वास्तविक अधिकारी हूँ।
दया की वास्तविक अधिकारी हूँ। मुझे अपनी करुणापूर्ण दृष्टि से देखें। उक्त स्तुतियों से जो प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रैलोक्य जननी लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे पृथ्वी पर अति गुणी बहुभाग्यशाली होते हैं और विज्ञ भी उनके विचारों को मानते हैं। तो हमने आपको बताया कनकधारा स्तोत्र पढ़कर। आपको ये वाचन कैसा लगा, पठन कैसा लगा, हमें अवश्य ही बताइएगा। वाचन तो हमने किया आपके लिए और पठन भी किया, तो आपको कैसा लगा हमें अवश्य ही बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही बोलना। थैंक यू सो मच। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।